हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो यहां पे बोल रहा है कि जो फोर्स है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, के, और ये क्या हो जाएगा, भी। तो F अपॉन भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यही मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। इसी का यूनिट हमें बताना है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर से, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से। इसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और एक एस से ये वाला हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, केजी पर सेकेंड, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो कौन सा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा मेरा सी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक रॉकेट है जो मूव कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन, और लेंथ ऑफ चेंबर ये हमारा 4 मीटर का है। एक बॉल यहां से रिलीज हो रहा है और एक बॉल यहां से रिलीज हो रहा है। और ये कैसा चेंबर है, ये एक क्लोज चेंबर है, ठीक है। ये क्लोज चेंबर है और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये बॉल इससे जाके टकरा रहा है कहीं पे, तो वो डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, एक्स। यहीं पे कहीं टकरा रहा है, ये वाला इधर से आ रहा है और यहाँ पे। तो जब ये जाके यहाँ पे टकरा रहा है, मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो हम फार्मूला क्या, अच्छा, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा और इस बॉल पे भी क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो हमें बताना है द टाइम इन सेकेंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर, यानी कब ये दोनों आपस में टकराएंगे, वही टाइम हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसी फ्रेम में बैठ के देखें तो इस पे एक फोर्स लगेगा किधर, इधर। जो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है वही वाला एक्सेलरेशन इस बॉल को मिलेगा, और किधर मिलेगा, इधर। और इस बॉल को किधर मिलेगा, इधर। तो ये वाला एक्सेलरेशन इसको क्या कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये जो क्या करेगा, ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये क्या करेगा, ये वाली जो वेलोसिटी और ये जो एक्सेलरेशन इसको रिटार्ड कराएगा, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। एक तो वेलोसिटी वैसे ही कम है और ये रिटार्ड करेगा, ठीक। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे टकराने का मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0.3। तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर और ये इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द जो सूडो फोर्स लग रहा है उसका जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में, इधर वाले को पॉजिटिव लिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। और ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसको माइनस, और ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और इसमें जो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है वही बॉल को हम लोग दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सूडो फोर्स में यही फार्मूला होता है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वहां पे 2 है तो इस पे भी क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में 2 आएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस में। अगर इधर वाला प्लस लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, -2, और डिस्टेंस कितना माने हैं, x माने हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.09, ठीक। और ये हो जाएगा -4x, ठीक। अब ये जो माइनस है, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.09/4,
ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ठीक है, एक तो ऐसे ही 0.09 है और 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। नेगलेक्ट करके अब मान लेते हैं कि ये जो बॉल आ रही है वो यहीं पे आ रही है और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रेवल कर ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत कम दूरी ट्रेवल कर रही है। तो हम मान लेते हैं इसको नेगलेक्ट करके, और ये बॉल इसके पास यहाँ पे आके टकरा रही है, तो टोटल इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 4 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड वाले को, तो इसको हमने नेगलेक्ट मार दिया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, तो सेकेंड वाले बॉल, मतलब ये तो पहला वाला फर्स्ट बॉल हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड बॉल है। तो सेकेंड बॉल को देखते हैं, सेकेंड बॉल यहाँ पे आके टकराएगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं फिर वही फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसके पास, इनिशियल वेलोसिटी है 0.2, टाइम कितना लगा t प्लस हाफ। अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, अगर आप लोग माइनस साइन लेंगे क्योंकि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर है, और यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सब क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब प्लस हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो कुल मिला जुला के अगर हम वेलोसिटी इधर ही है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो एक्सेलरेट हो रहा होगा तो माइनस साइन लेने की जरूरत है भी नहीं। तो सिंपल यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों को डाउट होगा कि सर ये माइनस हो जाएगा, तो ये, तो आप माइनस रख के देखिए, डिस्प्लेसमेंट को माइनस रखिए, वेलोसिटी माइनस रखिए, और एक्सेलरेशन को अगर आपने इधर माना माइनस, सब माइनस रखिए, तो यही आएगा फिर। ठीक, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, 0.2 टी प्लस टी स्क्वायर। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट में 1.9 समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसका सॉल्व करने के बाद 1.9 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली में क्या लिख सकते हैं, 2 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, कह रहा है a इज इक्वल टू b प्लस सी एंड द वैल्यू ऑफ a b c आर 13, 12, 5 रेस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन a एंड c। अच्छा, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, यानी ये जो बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, तो ये बना मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा 90 के सामने वाला 13, और इसको मान लीजिए ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 5। ठीक, तो a वाला ये हो जाएगा 13, b वाला मेरा हो जाएगा 12, और c वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन a एंड c, तो a वाला ये है और c वाला ये है, तो यानी इसके और इसके बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक, तो इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, तो लगाते हैं कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, और बेस अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस मेरा कितना हो जाएगा 5, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/13। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 5/13, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ मेरा एक सर्किट शोन है सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहां का निकालना है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर मेरा जो है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो यहां पे पैरेलल में ये नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो ये जो सर्किट बनेगी मेरी वो बन जाएगी 12, और ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैराड। ठीक, ये 9 हो गया, ये 4.5 हो गया।
अब इसको अगर देखें, क्योंकि ये नॉर्मली ऐड हो जाएगा, 6 + 3 9 माइक्रोफराड, और ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट ये दोनों मिलके खाएंगे सीरीज में, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट, एक ट्रिक होता है, जब भी निकालना रहे ना तो आप लोग सिंपली 12 लिख लीजिए, और जिसका निकालना रहे, मान लीजिए इसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो यहाँ का जो कैपेसिटर का ये जो वैल्यू दिया है वो लिख लीजिए 9, माइक्रो तो हटा दीजिए, माइक्रो बाद में कैंसिल हो जाएगा, अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ये है मेरा, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया, अब बाकी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 4.5 13.5। जिसका पूछेगा उसके अपोजिट वाला लेना है वैल्यू, और फिर नीचे दोनों का सम ले लेना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये वोल्टेज अक्रॉस किसके है, 4.5 माइक्रोफराड के अक्रॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 135 हो जाएगा, ठीक। तो ये डेसिमल ऊपर चला गया, ये 120, तो ये 15 से काटिए, ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में, और ये 9 बार में जाएगा, और 9 से 9 चला जाएगा तो क्या आएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, बस जिसके क्रॉस निकालना है आप पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 13.5 आ गया, और जहां पर निकालना उसका अपोजिट वाला ले लीजिए, बगल वाला ले लीजिए 9, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 वाले का आंसर 8 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रिलीज किया जाए, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, तो कभी भी याद रखिएगा रेस्ट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करा सकते, क्योंकि फोर्स 0 हो गया, ठीक। उसके बाद से बोल रहा है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0, सही है, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम देखें तो मान लीजिए इधर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो वर्क फोर्स, अगर मान लीजिए फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया 90 हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। तो सेकेंड वाला सही है, और चार्ज पार्टिकल रिलीज देन इट विल मूव, तो पहला वाला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, डी वाला हो जाएगा, ठीक। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 12.9 ग्राम माइनस 0.7 पॉइंट, ये जब भी ऐसा दिया रहा है ना तो डेसिमल के बाद वाला, सब्ट्रैक्शन वाले में डेसिमल के बाद से डिजिट देखते हैं, तो इसमें 2 डिजिट इसमें है, तो आंसर 1 डिजिट में आएगा, ठीक है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि यहां पे तो सॉल्व करना पड़ेगा, 12.9 7.05, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये डेसिमल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ये 5 को हम लोग अगर नेग्लेक्ट करते हैं, यहां से हटाते हैं, तो इसके पहले अगर इवन रहता है तो चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। ऑड रहता है तब ये वैल्यू बढ़ा के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन है इसलिए क्या हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है बॉडी में बी एक्सेलरेटेड इवन व्हेन इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली बोल रहा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मतलब हो गया वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन जीरो, और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या हो गया, जीरो। ठीक, तो फोर्स भी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो लिखा है एक्सेलरेटेड, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजिंग, अच्छा मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे जब पार्टिकल मूव करेगा, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या है, नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके पास क्या है, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, इसके लिए इसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। सही बात है, देन द बॉडी में हैव एक्सेलरेशन। ठीक, तो रीजन मेरा क्या है, करेक्ट है, 7 का रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, पोजीशन वेक्टर दिया है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसमें क्या क्या फॉलो करेगा, कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, या कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकालेंगे, तो आर वेक्टर दिया हुआ है, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक, तो जब इसका वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है, इसको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट करिए। ठीक, तो जब ये वेलोसिटी जब आ जाएगी, और वेलोसिटी डॉट आर करिएगा, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो वो जीरो आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहां पे जब एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर करके, क्योंकि आर वाला टर्म आएगा, आर उस वहां पर रख देंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी टुवर्ड्स आएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से देख के हमें क्या पता चल रहा है, यहां से भी डॉट आर जीरो का मतलब क्या है, भी और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। भी और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सही है, एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स टू ओरिजिन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, shown in figure when the switch S is turned to position 2। अब ये स्विच इधर अगर कर देते हैं, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर एनर्जी डिसिपेट, यानी लॉस निकालना है हमें, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, जो एनर्जी स्टोर हो गई, फिर ये आपस में एनर्जी का वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसी को हमको देखना है कि कितना लॉस हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके पास एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इस कैपेसिटर के पास है कितनी। तो इनिशियल एनर्जी अगर हम देखें तो फार्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। क्या ये ही वोल्टेज इसके एक क्रॉस होगा, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, भी, कैपेसिटर की वैल्यू 2 है और माइक्रो में है। ठीक, इसको लिख सकते हैं हाफ 2, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइक्रो है, भी स्क्वायर, तो 2 से 2 चला जाएगा। ठीक, म्यू भी स्क्वायर जूल आ जाएगा, यू इनिशियल। ठीक, और उसके बाद से अगर यही स्विच अगर हम इधर कर देते हैं तो अब इसका काम खत्म हो गया, अब ये स्विच ये इधर हो गया, और इसके पास जब ये वोल्टेज यहां पे था तो इसके पास कुछ चार्ज भी होंगे, जो चार्ज स्टोर होंगे। तो कितना चार्ज स्टोर होगा इसके पास इनिशियली, अभी नहीं,
अभी इसके पास इनिशियली इसके पास कितना चार्ज होगा, तो क्यू इनिशियल निकाल लेते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीबी। तो टोटल जो चार्ज है इस वाले कैपेसिटर में जो स्टोर होगा वो कितना होगा, सी भी। सी कितना है, 2 माइक्रो, और वोल्टेज भी है तो 2 माइक्रो भी, ये क्या आ जाएगा, कूलॉम। ये क्यू इनिशियल आ गया, ठीक है। तो क्यू इनिशियल मेरा कितना आ गया, क्यू इनिशियल आ गया मेरा 2 वोल्ट 2 माइक्रो भी कूलॉम आ गया, यानी इतनी वैल्यू आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गई। अब हमें पता है कि जैसे ही हम ये स्विच इधर करेंगे तो यही जो कैपेसिटर चार्ज है यही क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, या यहां से चार्ज अब इसमें फ्लो होंगे। और ये चार्ज कब तक ये फ्लो होगा इसमें, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब यहां से अगर हम बोले कि कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए सबसे पहले भी कॉमन पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीबी, ठीक है। तो टोटल चार्ज इनिशियली इसके पास कितना था, क्यू इनिशियल, यानी इसके पास जो चार्ज था, अपॉन यहां पे टोटल कैपेसिटर का वैल्यू। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। तो क्यू इनिशियल कितना हो गया, ये 2 म्यू भी अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 म्यू, ठीक। तो ये म्यू से म्यू चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया V/5, ठीक, V/5 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ गया। यानी यहां का भी वोल्टेज और यहां का भी वोल्टेज क्या हो गया, V/5, यानी पूरा इसके क्रॉस वोल्टेज V/5 हो गया, ठीक है, V/5 हो गया। अब अगर हमें निकालना है तो U इनिशियल हम लोग निकाल चुके हैं, U फाइनल निकाल लेते हैं। U फाइनल हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, या C इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे कितना है जोड़ देंगे, और वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल वाला हाफ CB², ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, ठीक है, 10 माइक्रो इनटू VC, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, V/5, तो ये आ जाएगा V/5 का स्क्वायर। अब U फाइनल आ गया, U इनिशियल आ गया, तो अब हमें परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपिएटेड, स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएट, जो इसमें स्टोर्ड हुआ था कितना एनर्जी डिसिपिएट हुआ, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे लॉस है, लॉस निकालना है। तो लॉस में हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू फाइनल वैल्यू से। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100, यही है परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये माइक्रो V², U फाइनल के जगह पे ये, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 म्यू, और ये यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5 से एक 5 चला जाएगा, V/5 म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5² होगा और ये 5 है, तो 5 से 5 चला जाएगा, V²/5 म्यू। तो U इनिशियल और U फाइनल जब आप पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो ये V था ना, तो ये V² हो जाएगा, ये V का V² और 5 से, तो इतना ये फाइनल एनर्जी है, ये जूल में, और ये मेरा इतना इनिशियल एनर्जी है। तो ये वैल्यू फाइनल हो गई और ये वाली इनिशियल हो गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए और उसके बाद से इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 80%, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, U इनिशियल का म्यू V² और U फाइनल का V² अपॉन 5 म्यू, और नीचे क्या हो जाएगा U इनिशियल V² म्यू V², तो म्यू कॉमन ले लेगा तो वैसे ही कट जाएगा। तो कुल मिला जुला के U इनिशियल क्या हो गया V² और U फाइनल क्या हो जाएगा V²/5, और नीचे क्या हो जाएगा V²। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 80%। आते नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैज पॉइंट ए एंड बी along एक्सिस एट a distance of 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 24 है और ये कितना है 48। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट विल बी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, ए पे और बी पे। हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से बी एक्सीएल का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है बी एक्सीएल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये क्या है पोल स्ट्रेंथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है और ये मेरा m होता है, m स्मॉल m है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2m अपॉन आर क्यूब। ये क्या है पोल स्ट्रेंथ और ये आर क्यूब, और इसको बोलते हैं बी एक्सीएल का फार्मूला। तो बी एक्सीएल जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यूब के, ठीक है। तो बी ए अपॉन बी बी, इसको लिख सकते हैं आर बी अपॉन आर ए का होल क्यूब, ठीक। तो आर बी यानी बी वाला ये है, ए वाला ये है, तो बी वाला जो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 24 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यानी अगर हमसे रेशियो पूछा है तो बी ए अपॉन बी बी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रेशर है द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। हाँ सही है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इधर भी लेंथ इधर भी लेंथ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, या एनर्जी लिख सकते हैं। और एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। तो सही बात है, तो पहला वाला क्या हो गया, प्रेशर है द सेम डायमेंशन, तो सही बात है, इसका भी जो प्रेशर का और इसका एनर्जी डेंसिटी का क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन होगा। और एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, सही है, ठीक है। तो यही होता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोनों आंसर क्या है, सही है। और एनर्जी डेंसिटी को बताया भी है कि क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम, फ्री फॉल का कंडीशन। तो नीचे वाला मान लो नेगेटिव है, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो देख लेते हैं। और जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नेगेटिव में क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो इधर से ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो कांस्टेंट हो जाएगी ये वाला, पहले वाले का यही होगा, ठीक है। दूसरा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लिख सकते हैं, और फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो ये एक्सेलरेशन का था और ये v वर्सेस t का है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस t का है और ये v वर्सेस t का है। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू mx और स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव में। तो जब हम लोग एंगल पॉजिटिव में लेते हैं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और यहां से एंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये टाइम, तो ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये एंगल यहाँ पे कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और ये वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए स्लोप में क्या आ रहा है, ये नेगेटिव साइन में आ जा रहा है, ठीक। तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यही है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, क्या हो जाएगा v और t का। और ये वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, एस इज इक्वल टू क्या होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक।
यूटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये गया काम से, तो एस क्या हो जाएगा यहां से देखें, हाफ और जी कांस्टेंट है तो माइनस टी स्क्वायर। ठीक, तो निगेटिव में अच्छा जिसके पावर कम होता है, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या एक्स, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या एक्स, एक्स का ग्राफ है, तो जिसके पावर कम होता है उधर ही ग्राफ झुकता है, तो किसके पावर एक्स या एक्स बोल सकते हैं इसी को। तो यानी किधर झुकेगा, एक्स की तरफ झुकेगा, जिसके पावर कम होता है उधर ही झुकता है, तो इसके पावर कम है तो ये ग्राफ ऐसे झुकेगा इधर ही। ठीक, और नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये नीचे की तरफ। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा इसका ये हो जाएगा, तो यानी पहले ए का 1, बी का 2 और सी का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी इतना 5 के एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स अच्छा विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। पार्टिकल स्टार्ट टी इक्वल टू विद वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी में दी हुई है। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, अगर एट इंस्टेंट जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 है तो वाई कोऑर्डिनेट हमें बताना है। ठीक, हम लोगों को फार्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टी आई कैप प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप टी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टी आई कैप हाफ इंटू 3 आई कैप प्लस हाफ इंटू 2 जे, और ये टी स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5 टी, आई वाला यहाँ पे भी है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 यानी 1.5 टी स्क्वायर आई कैप, ये वाला और ये वाला, और ये 2 से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा क्या टी स्क्वायर जे कैप, और ये क्या है एस है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का आई वाला कैप इसको एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो इससे कंपेयर कर लीजिए एस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहां से एक्स की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो कितनी आ जाएगी 5 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है 84। ठीक है, कितना दिया है 84 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0.3 और ये 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 5 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 84। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से t की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आएगी ना वो 6 सेकेंड आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई 6 सेकेंड। अब अगर t 6 सेकेंड आ गया तो y का कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है टी स्क्वायर, तो x तो ये हो गया, अब y हमें क्या दिया वहां पे कंपेयर करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा क्या y, तो t कितना आया है 6 आया है, तो ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलर डाई इलेक्ट्रिक इज 0। ठीक है, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है।
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ना अप्लाई हो, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई हो तो रैंडम मोशन करेंगे तो नेट उसका क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो सही बात है, अब्सेंस अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अब्सेंस है, तब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो आता है इसका। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या आता है, जीरो आता है। तो पहला वाला सही है, द डाइपोल ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर रेंडमली ओरिएंटेड, ये भी सही है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो 14, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब विथ साइड 1 सेंटीमीटर हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतना, इज अप्लाइड इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा, जीटा बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जीटा निकालना है। तो जीटा इज इक्वल टू होता है मेरा आई अपॉन एच होता है। ठीक है, आई क्या होता है मेरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। और एच को क्या बोलते हैं, एच होता है मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो कुल मिला जुला के जीटा हमें जानते क्या बताता है, हमें बताता है कि जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना अप्लाई किया और कितना मैग्नेटाइज हुआ, वही कौन बताता है, जीटा। समझ गया, तो ये जीटा हो गया। अब जीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें दिया हुआ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें दिया हुआ कितना, ये, तो इसकी वैल्यू यानी एच की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 60 इंटू 10⁻³ हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 इंटू 10⁻⁻6, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूब दिया हुआ, क्यूब पे क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, और कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग मीटर में लिखें तो मीटर में कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर कितना लिख सकते हैं, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा, ये मीटर मीटर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, और ये चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 20। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे पुट कर देंगे, आई और एच यहाँ पे पुट करके देखते हैं आंसर मेरा क्या आता है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और एच की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, 3, 1/3 कितना हो जाएगा, 3.33, और ये 31, तो ये आ जाएगा मेरा 3.3, ये आ जाएगा मेरा आंसर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक, तो 20 अपॉन ये 60, और ये 10⁻3, और यहां से 20 आ गया, तो 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा इंटू 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया, तो 0.3 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.33 करके, और उसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.33 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 0 पॉइंट में पहले पॉइंट में आ रहा था, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये डेसिमल इधर चला जाएगा, तो 3.3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इतना दिया हुआ है, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम ऑफ द शीट बताना है, ठीक। तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मेरा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इतना दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया रेक्टेंगुलर शीट का, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें है, 3 है इसमें, इसमें कितने हो गए 4, और इसमें कितने हो गए 4। यानी हमें आंसर जो आना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, ठीक। तो इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस खाली हमें आंसर देख लीजिए किसमें एरिया का जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें कितने 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 8.72 मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला डी वाला सिस्टम में क्या हो जाएगा डी। उसके बाद से वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में भी कितने होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के पहले वाला 0 काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक। तो बिना सॉल्व किए हुए हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक, खाली देख के। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जेट एयरप्लेन है ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। इधर वाले पॉजिटिव अगर ले लेते हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट स्पीड ऑफ 1500, ये 1500 है किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव टू जेट प्लेन, रिलेटिव स्पीड ऑफ द एग्जेक्टेड गैस विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ग्राउंड। यानी हमें बताना है स्पीड किसका, गैस का, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ऑब्जर्वर के। ये भी ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ये जेट हो गया और ये गैस हो गया। गैस की स्पीड हो गई, जेट की स्पीड हो गई, और ये ऑब्जर्वर की स्पीड हो गई, ठीक। तो हमें यही बताना है, तो इसको लिख सकते हैं भी जी माइनस भी ओ। अब यहां पे एरोप्लेन जो दिया हुआ है ये भी जे ओ दिया है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और ये जो दिया है ये हमें दिया है 1500 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो गैस इधर निकल रही है किसके, जेट के रिस्पेक्ट में दिया है, ठीक। और ये माइनस में दिया है, कितना दिया है माइनस 1500, इधर वाले को हमने माइनस मान लिया, तो भीजी माइनस भीजे कितना आ गया माइनस 1500, ठीक। और यहां से भी जे ओ हमें कितना दिया है 500 दिया है, तो भी जे ओ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी यहां सॉल्व करेंगे, भी जे ओ हो जाएगा भी जे माइनस भी ओ, ठीक। और भी जेट कितना है 500, और ऑब्जर्वर कितना है रेस्ट है, भी ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है 0। तो ये कितना आ जाएगा भी जे ओ, जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना आ गया 500, और ये भी गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, ये भी जेट जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है ऑब्जर्वर, तो भी गैस यहां से निकाल सकते हैं भी गैस, ये जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 माइनस का और ये प्लस का भी जे, तो ये हो जाएगा माइनस 1500 प्लस भी जे कितना है जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है 500, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1000, ठीक है। तो हमारा भी गैस आ गया, यानी भी गैस विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये ऑब्जर्वर का ही है, कितना है भी गैस माइनस 1000, और ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा माइनस, माइनस में डायरेक्शन बताता है बस, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1000, तो आंसर क्या होगा ए, माइनस डायरेक्शन बताएगा, ठीक। और ये किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गर्ल राइडिंग बाइसाइकिल विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, इधर नॉर्थ मान लेते हैं, इधर साउथ मान लेते हैं, ठीक। नॉर्थ डायरेक्शन और सीज, यहाँ पे सी लिखा हुआ है,
रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली। तो जब लड़की चल रही है तो रेन ड्रॉप कैसे हो रहा है? ये लड़की मान लेते हैं भी गर्ल, और इसको कैसा दिखाई दे रहा है? भी रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक, और हम ये फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे रेन मैन में, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। ठीक है, तो वी आर एम लिख सकते हैं क्या? वी एम इज इक्वल टू ये वी आर, यानी वी आर एम और वी एम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वी रेन मिलेगा। तो ये मान लीजिए वी मैन हो गया और वी आर एम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी रेन, यानी रेन का ये हो जाएगा वी रेन। ठीक, अब गर्ल कितने स्पीड से चल रही थी? 5 से, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद से कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड टू 15 मीटर पर सेकेंड। 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब जितना था वो कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये बाद में कितना हो गया? 15। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड व्हीकल। उसके बाद से अब उसको जो रेन है फॉल मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अब उसको जो रेन है वर्टिकल से, ये जो रेन है ना, ये क्या हो जाएगा? भी आर जी हो जाएगा। ठीक है, जो दिखाई देता है चलते समय जो दिखाई देता है वो भी आर जी या भी आर एम बोलते हैं उसको। और ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे होगा तो ये मेरा 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। ठीक, अब ये 45 हो गया। तो कह रहा है वर्टिकल से, और अभी भी रेन क्या है? अभी भी तो वही डायरेक्शन होगा ना, ऐसा थोड़ी कि रेन तेज स्पीड कर दिया तो रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। रेन का डायरेक्शन जो एक्चुअल था अभी भी वही है, ये 45 हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो अभी हम पढ़े थे भी आर जी, इसको भी आर जी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? भी गर्ल हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? भी आर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी जी को इधर लगा सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? भी जी। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये 45 है। ठीक, और ये टोटल कितना है? 15 है। ठीक, तो अगर ये 15 है, ये पूरा कितना है? 15, और यहां पे हमें दिया हुआ है कि जो भीजी है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। ठीक है, और ये हमें भी आर जी जो होगा वो कैसा दिखाई दे रहा है? वर्टिकली दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये जो 15 है ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? भी आर ही निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन अगर निकालना है यहां पे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें पता हो गया कि ये 45 है, तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये वाली वैल्यू और ये अगर वैल्यू हमारी सेम हो जा रही है, और यहां पे ये 45 है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये मेरा कितना दिया हुआ है? पहले ये 5 था, ये 5 था पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अगर इस वाले ट्रायंगल्स देखें तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, और ये 10 था, तो भीजी यानी ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और हमें पता है कि ये 10 है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो अब ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये नहीं निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं क्या? ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा वी आर इज इक्वल टू 100 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 25, तो ये हो जाएगा 125, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5√5 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये बिना फार्मूले के, बिना वैसे ही आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो यही वाला 5, यानी यहां से यहां ये 5 हो जाएगा। टोटल 15 है, तो टोटल 15 में से ये 5 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बाकी ये 45 है, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा 45 से। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो यही हमें निकालना था भी यार, तो ये निकाल सकते हैं इसे। ठीक है,
तो आंसर क्या आ जाएगा 5√5। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जो फार्मूला होता है ना, वन बाई सीरीज, सीरीज में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस, और C1 है कितना K1 एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं एरिया A है D1, और C2 कितना है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर ले, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, और C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट K एप्सिलॉन नॉट A बाई टोटल D। तो टोटल D कितना हो जाएगा D1 प्लस D2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये कितना हो जाएगा D2। फिर यहाँ पे भी ऐसे पुट कर देते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A, ये इनटू है, ठीक है, ये इनटू है, और ये क्या हो जाएगा D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A D2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, और ये तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो K इक्विवेलेंट, ये इधर से अगर कॉमन लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा K1 K2, और ये हो जाएगा नीचे क्या D1 D2 अपॉन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे LCM आ जाएगा D1 D2 LCM आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, अच्छा यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, ये D1 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा A अपॉन, इसमें से एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। ठीक, एक एप्सिलॉन नॉट A से ये कट जाएगा, और इधर भी है K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 है। ठीक, तो यहां से एक एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कट जाएगा, बाकी यही बचेगा। ठीक, और ये हो जाएगा मेरा K1 K2 D1 D2, और ये अपॉन में, और नीचे यहाँ पे LCM D1 D2 आ जाएगा, तो ये K1 D2 प्लस K2 D1 ये आ जाएगा। ठीक, बाकी D1 D2 से ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा K1 K2, और ये यहाँ पे D1 D2 है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 अपॉन, और नीचे क्या बचेगा K1 D2 प्लस K2 D1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा K इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यही वाला, देखिए K1 K2 D1 D2 K1 D2 प्लस K2 D1, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा C वाला हो जाएगा। ठीक, आते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें दिया है VI कैरेक्टरिस्टिक दिया है सिलिकॉन का। ठीक, इज शोन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ID जब 50 एम्पियर है तो 15 एम्पियर यानी यहाँ का रेजिस्टेंस, और VD -10 है यानी यहाँ का रेजिस्टेंस। तो ये फॉरवर्ड बायस का है और ये रिवर्स बायस का है। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे फॉरवर्ड बायस, तो V = IR होता है, तो V अपॉन I लगा देंगे, ये डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I हो जाएगा। तो डेल्टा V वोल्टेज कितना है, ये 0.7 है और ये 0. इसके बीच का, इसका ये स्ट्रेट लाइन है ना, उसी का निकालना है। 0.7 0.8 घटाएंगे, 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और डेल्टा I
करंट यहां से यहां तक का 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा, यानी यहां से यहां तक का, तो 20 माइनस 10 10 हो गया, ये पुट कर दिए तो 1/100 हो गया। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻²। तो ये फॉरवर्ड बायस का आ गया। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना आ गया, फॉरवर्ड बायस का अगर हम देखेंगे तो डेल्टा भी, और ये मेरा आई आ गया, तो 20 माइनस 10 10 हो गया, और ये वाला हो गया मेरा 0.8 0.7 0.1 अपॉन 10। ठीक, तो डेल्टा भी मेरा कितना आ गया, यहाँ पे डेल्टा भी आ गया मेरा 20, ये 0.8 माइनस, अच्छा मिली एम्पियर में है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा ये किसमें है, मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये मिली एम्पियर में है ना, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 0.1 आ जाएगा, और चेंज इन करंट 20 माइनस 10 10 इंटू 10⁻³ तो आर फॉरवर्ड बायस ये मेरा हो जाएगा 0.1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। 10 मिली एम्पियर और 0.2, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर फॉरवर्ड बायस, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई, ये तो मेरा हो गया 20 माइनस 10 कितना हो गया, ये हो गया 10, और ये 0.1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ ठीक, तो ये हो जाएगा आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10⁻², 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में जो आएगा V अपॉन आई, तो -10 माइनस न्यू, और ये क्या है माइक्रो में है। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V कितना है 10 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻7। अब इन दोनों का रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ आईडी और ये VD वाला, तो इसका रेशियो अगर देखेंगे, रेशियो जो आएगा मेरा आर फॉरवर्ड अपॉन आर रिवर्स, तो फॉरवर्ड वाले में कितना आ जाएगा 10, और रिवर्स वाले में 10⁻7, तो ये 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये पूरे पे नहीं है, ये जो है √C है और ये D है। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फार्मूले से, ये हो जाएगा a³ B² √C और ये D। इसको अगर सॉल्व करेंगे वही परसेंटेज वाला, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा P/P इज इक्वल टू 3 डेल्टा A/A प्लस 2 डेल्टा B/B प्लस 1/2 डेल्टा C/C, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा D/D। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं दोनों तरफ इंटू 100 कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, डेल्टा P का परसेंटेज यानी P का परसेंटेज एरर। अब ये 3 और डेल्टा A इंटू 100 कितना हो जाएगा, कितना दिया है A का 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा B/B इंटू 100 कितना दिया है 3, और हाफ डेल्टा C/C इंटू 100 कितना दिया है 4, डेल्टा D/D इंटू 100 कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3
+6 +2 +2 कितना आ जाएगा 13%। और इसको अगर लिखना चाहें 13/100 कितना हो जाएगा 0.13। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ये मेरा 13% और इसी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ पे कितना आया 2, तो 2 में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 है और यहाँ पे 7 है ऑड, तो ये एक बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3.8, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी 21 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2 टाउन है ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। हर टी मिनट्स पे रेगुलर बस चल रहा है। ठीक है, अ मैन साइक्लिंग विद स्पीड ऑफ 20 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। अच्छा, ये ए है और ये बी है, इधर से साइकिल से जा रहा है ए टू बी। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम। अच्छा, एक आदमी है ऐसे जा रहा है, यहां से एक बस चल रही है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई और ये बस इससे मिल गई। तो जब ये बस यहां पे गई तो यहां से एक बस निकली होगी, तो मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा कितना लगा, इससे बस मिली तो कह रहा है कितना टाइम लगा। कह रहा है यहां पे नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट। ठीक है, अच्छा जो बस पास कर रही है इसको, यानी यहां से एक बस निकली और ये इसको पास करिए कितने मिनट में 18 मिनट में। फिर चला होगा कुछ आगे, तब तक इधर से कोई बस आ रही होगी और ये जो बस है सब रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है। ठीक, तो ये इसको पास करिए कितना 6 मिनट में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करना है। इसमें हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो एक बस यहां से निकली होगी। ठीक, और ये कितने से जा रहा है 20 से जा रहा है इन द डायरेक्शन ए टू बी। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम। ठीक है, तो ये देखिए ये बस इसको जाके कितने मिनट में मिली 18 मिनट में। मान लेते हैं कि जब ये बस इससे मिली हुई तब यहां से कुछ दूसरा बस गया होगा। दूसरा बस, जब ये बस यहां पे मिलेगा तो एक दूसरा बस यहां से निकल रहा है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो टाइम लग रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में निकल रहा है। ठीक है, कितना टाइम है टी टाइम दिया हुआ है, लिखा हुआ ना कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। तो हर टी मिनट पे ये बस निकल रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं भी है। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मिल रहा है, आदमी यहीं पे है, तो कितना डिस्टेंस बस को ट्रेवल करना पड़ेगा भी टी। नॉर्मली अगर देखें यहाँ पे मिल जा रहा है, यहीं पे इसको रोक दीजिए जो आदमी है, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा भी टी। तो भी बस का स्पीड हो गया और टी डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब मान लीजिए यहीं पे आदमी रुका हुआ है, तो रिलेटिव वाला भी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो क्या यही वाला डिस्टेंस अगर रिलेटिव से लिखें तो इसी डिस्टेंस को रिलेटिव से क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव से लिख सकते हैं जो इसकी वेलोसिटी है वो इस बस को दे दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में और इसको यहीं पर रोक दीजिए। तो ये 20 था, इस बस को इधर दे देंगे तो भी इधर और -20 इधर हो जाएगा, मतलब ये 20 इधर हो जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से सब चल रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्योंकि रेगुलर इंटरवल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 से आदमी चल रहा था। तो यहाँ पे इसका अगर हम इसी डिस्टेंस को लिखना चाहें तो इसको वेलोसिटी दे रहे हैं कितना, इधर भी है, रिलेटिव में लिखना चाहें भी, और ये क्या हो जाएगा -20, क्योंकि ये 20 जब इसको रोक देंगे तो ये वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ये बस यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगाया था, इसको 18 मिनट लगाया था। कितना लगाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 18 मिनट। तो चाहे ये बोले चाहे ये बोले, बात बराबर है। ऐसे ही इधर से जो बस निकल रही होगी उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो उधर से रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वीटी, और उसकी भी स्पीड भी है। और जब उसको लिखेंगे तो ये इधर आ रहा है और ये वाला वेलोसिटी इधर जा रहा था, तो इसको इधर ही मिल जाएगा रिलेटिव में। तो इसी वीटी को हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये भी से आ रहा था और ये 20 से इधर जा रहा था, तो रिलेटिव में अगर लिखेंगे तो इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, v + 20। अब ये कितने मिनट में मिले थे 6, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दिए। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों कंपेयर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा v - 20 × 18। अब चेंज नहीं किया मिनट को, वो
सेकेंड में चाहे आवर में, जो भी, आवर में नहीं चेंज किया क्योंकि कट जाएगा ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा b प्लस 20, ये हो जाएगा 6 अपॉन, नहीं चेंज किए हैं बस वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3b माइनस 60 इज इक्वल टू b प्लस 20। ये 3b, b इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3b माइनस b कितना हो जाएगा, 2b, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 40। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो चार्ज दिए हुए हैं Q1 Q2 एट 30 सेंटीमीटर सेपरेशन। तो ये तो आसान है, इसमें आप क्या लगाएंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया दोनों चार्ज, इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं 23 का। तो 23 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, और ये चार्ज कितना दिया है 2 × 10⁻⁻7 इंटू 3 × 10⁻⁻7, और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, अ करंट I इज फ्लोइंग इन द वायर ऑफ डायमीटर D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है I इक्वल टू NEA VD। ठीक है, और VD और A में क्या रिलेशन होगा, VD हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो VD क्या हो गया 1/A, और एरिया को क्या लिख सकते हैं 1/πr²। तो कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक है, जब भी डायरेक्टली या इनवर्सली लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, R को d/2 लिखते हैं, कांस्टेंट को लिखते नहीं है, जब ये इनवर्सली या डायरेक्टली लिखते हैं तो कांस्टेंट वाली चीज हटा देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको VD, तो डायमीटर का। तो पहला कंडीशन क्या बन गया 1/d, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डायमीटर VD और ये डायमीटर D दिया हुआ है। ठीक है, करंट इन I flowing through wire of diameter D VD, what will be the new drift velocity when diameter of wire is made D/4। वही करंट है लेकिन अब हम डायमीटर D/4 कर दे रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, ये पहला हो गया VD, अब D/4 कर दिए। ठीक है, D² है ना, तो ये हो जाएगा VD, ये 4 जा 16 अपॉन D² हो जाएगा। अब 1/d² को ये V' मान लेते हैं, तो V' आ जाएगा मेरा 16 टाइम 1/d² को क्या माने VD, तो आ जाएगा 16 VD। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सही है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, ठीक है, टेम्परेचर, ये तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर 25 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्या रहा है कि द लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इतना दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द सीट, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए इसमें कितने हैं 3 है, यहाँ पे भी कितना है 3, तो आंसर 3 में आएगा। यहाँ पे कितने 4, इसमें 3, यहाँ पे 5, यहाँ 5, आंसर यही वाला है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। देख के बिना मतलब बिना सॉल्व किए हुए आप अगर ऐसे दिया रहे तो आप सॉल्व मतलब ऐसे 3 3 देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।